इन वर्जन 5.24 एंड above of Webnote Sigma, जो ट्रेडिंग गाइड्स थे दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द की लेवल्स। और इन की लेवल्स को आपने अगर नोट करना है कि ये कौन से की लेवल्स हैं और ये कब अपीयर होते हैं, तो आपको पहले पता लगाना होगा कि मार्केट बैलेंस स्टेट में है या इम्बैलेंस स्टेट में है। जब भी प्राइस एक्शन इम्बैलेंस स्टेट मतलब डिमांड जोन के नीचे की तरफ निकलता है या सप्लाई जोन के अप साइड पे निकलता है, रिमेंबर बैलेंस स्टेट इज जब सप्लाई और डिमांड के बीच में सैंडविच होता है प्राइस, और इम्बैलेंस स्टेट जब डिमांड जोन के नीचे या सप्लाई जोन के अप साइड पे होता है। उस टाइम पे ये क्रिटिकल की लेवल्स जो है अपीयर हो जाते हैं और ये यूजुअली हमारे टारगेट जोन की तरह हेल्प करते हैं हमें। L1 होता है द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर ब्रेकआउट हुआ है मतलब प्राइस एक्शन ने इम्बैलेंस स्टेट में एंटर किया है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि इस जोन को जो है प्राइस एक्शन टच करेगा। एंड L2 मींस लेवल 2 विच इज मोर क्रिटिकल, इनफैक्ट L1 से ज्यादा क्रिटिकल L2 होता है, दैट दिस इज द लेवल जहां पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर डाउनवर्ड साइड पे है, और अगर अपवर्ड साइड पे मूव करिए तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस जोन पे मिलेगा। ये जोन अगर क्लियर कर जाता है प्राइस एक्शन मतलब कैंडल क्लोज हो जाती है इस जोन के नीचे, तो यूजुअली स्टॉप लॉस जो है इस जोन के ऊपर इमीडिएट ट्रेल कर दिया जाता है और जो एक्सटेंडेड लेवल होता है वो इन इफेक्ट आ जाता है। मतलब नाउ द नेक्स्ट टारगेट विल बी एक्सटेंडेड विच इज वेरी गुड। इट मींस देयर इज ह्यूज मोमेंटम बिल्डअप happening in the price action and it may lead, अगर ये level 2 break होते which is critical, in that case there might be very good movement downward side। तो usually जब भी आप ट्रेड करते हैं, अगर आप ट्रेंड ट्रेड करते हैं या इम्बैलेंस स्टेट में ट्रेडिंग करते हैं, तो इन लेवल्स को आप चेक कर सकते हैं बाय ईदर होवरिंग योर माउस ओवर डिमांड और सप्लाई जोन। मतलब अगर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हुआ तो कौन से लेवल्स इफ इन इफेक्ट आ जाएंगे, क्रिटिकल हो जाएंगे, और अगर डिमांड जोन का डाउनवर्ड साइड पे ब्रेकआउट होता है तो कौन से वो लेवल्स हैं जो इन इफेक्ट रहेंगे। अगर आप इन्हें चार्ट पे देखना चाहते हैं, आपको अगर नजर नहीं आ रही है चार्ट पे, गो टू सेटिंग्स एंड यू हैव टू टर्न ऑन दिस ऑप्शन शो की लेवल्स ऑन द चार्ट। विड्थ मतलब ये कितनी विड्थ आप इसकी रखना चाहते हैं लेवल्स की, जो आप स्क्रीन पे कंफर्टेबली विजुअल लाइक मोबाइल पे आप यूज कर रहे हैं तो आप ये कम रखना चाहेंगे, डेस्कटॉप पे है इट कैन बी हायर नंबर ऑल्सो देर इज अ फीचर दैट जो ब्रेकआउट होते हैं, जैसे यहाँ डिमांड जोन के नीचे का एक ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट में जो रिलायबिलिटी, इस ब्रेकआउट की रिलायबिलिटी कितनी है, अगर आप वो इंफॉर्मेशन भी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप टेक्सचुअल अलर्ट फॉर अनरिलायबल ब्रेकआउट एंड व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट कलर इट शुड अपीयर इन, ये आप टर्न ऑन कर सकते हैं। तो जहां भी यहाँ रिलायबिलिटी अगर लो होगी या पुअर होगी, मतलब ब्रेकआउट के चांसेस पुअर हैं मूव करने के और आपको हेजिंग या रिस्क अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, वहां आपके पास एक टेक्सचुअल अलर्ट जो है मतलब टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा एंड दैट विल इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ reliability it has। There can be three possibilities। One is that reliability is poor, it means you have to be very cautious, मतलब यहाँ succeed होने के chances least possible हैं, तो it's better to take least possible risk, या फिर अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा possible रहे तो hedge करने की जरूरत होती है। Then reliability can be low, means the winning chances are not good at this moment but are not bad either। मतलब ऐसे केस में एक कैलकुलेटेड रिस्क पिक किया जा सकता है, और यहाँ यूजुअली हम लोग क्विक ट्रेड जो है वो करना प्रेफर करते हैं। यहाँ हम लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत लंबी अवधि के लिए कोई भी ट्रेड को होल्ड करना हम प्रेफर नहीं करते। एंड द थर्ड स्टेट विच मे अपीयर एट टाइम्स इज द रिएक्टिव एक्शन। रिएक्टिव एक्शन कब होता है? लेट अस से फॉर एग्जांपल प्राइस जो है या बड़े प्लेयर्स का जो पोजीशन है वो अंडर प्रेशर है, बहुत सारे रिटेल साइड के या जो डीलर साइड के ट्रेड्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। एट दैट टाइम बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिएक्टिव ट्रेड स्टार्ट करते हैं, मींस दे रिएक्ट टू द मार्केट कंडीशन। इट कैन बी बिकॉज ऑफ इवेंट ऑल्सो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम न्यूज, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर बिल्डअप, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बड़े मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट यूजुअली ये रिएक्टिव एक्शन बहुत कैलकुलेटेड होता है। जैसे ही प्रेशर गायब होगा या मतलब मैक्सिमम लोग अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे होती है उसमें बुक कर लेंगे, इन दैट केस रिएक्टिव जो प्राइस एक्शन होता है वो वापस मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में आपको अलर्ट मिल जाता है कि ये एक रिएक्टिव एक्शन है, मतलब ये रिएक्ट किया जा रहा है मार्केट कंडीशंस में, इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं।
इन लेवल्स का एक बेनिफिट और होता है, जब ये हिट हो जाते हैं यू बुक सम प्रॉफिट, और अगर इन लेवल के नीचे की तरफ निकलता है प्राइस एक्शन, मतलब कैंडल क्लोजिंग होती है, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज कीप द हायर point of these levels as stop loss and bottom part as your reference for hedging। मतलब अगर कैंडल इसके बीच में क्लोज होती है लेवल के, तो फुल हेजिंग करने की जरूरत है, वापस आप इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड, नॉट इनिशिएट, मैनेज कर सकते हैं अपनी हेजिंग पोजीशन को, अगर वापस मार्केट इन जोन से बाहर निकलना स्टार्ट करती है तो इनको आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। इनका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता। यूजुअली इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, 1 आवर टाइम फ्रेम हायर साइड पे होता है, तो ये बहुत लंबी अवधि के लिए जो ट्रेडिंग की जाती है उसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप मंथ एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यूजुअली 1 आवर के लेवल्स को यूज करना प्रेफर नहीं किया जाता। अगर आप 2 या 3 महीने के फार एक्सपायरीज को पिक कर रहे हैं, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम। अदरवाइज 15 मिनट्स हाईली रिलायबल होता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। 30 मिनट्स भी एक रिलायबल माना जाता है, बट 30 मिनट्स को आपको ट्रेंड के साथ वैलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेस्ड ऑन द करंट डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। जो प्राइस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। ये टाइप के ट्रेड जो इनिशिएट किए जाते हैं जब मार्केट इम्बैलेंस स्टेट में एंटर करती है, उस टाइम पे ये इनिशिएट किए जाते हैं। जो लेवल्स कंप्लीट हो चुके होते हैं उनके आगे आपको टिक मार्क नजर आएगा, जो लेवल्स अभी ओपन रहते हैं उनके आगे आपको कोई टिक मार्क नजर नहीं आएगा। तो ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में लग जाती है जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं।